गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग फ्रैक्शन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं भिन्न। तो ये जो चैप्टर है ये क्लास 6 और 7 दोनों के लिए है। तो मैं बेसिक से शुरू करते हुए स्टैंडर्ड लेवल तक आपको ले जाऊंगा। तो आइए देखते हैं फ्रैक्शन होता क्या है। सपोज हमारे पास एक केक है, ठीक है। इसे हम 4 टुकड़ों में बांट देते हैं। एक टुकड़ा अगर हमने किसी को दे दिया तो हम क्या बोलेंगे कि 4 में से 1 हमने किसी को दिया है। अगर हम 3 टुकड़ा किसी को दे दे तो हम क्या बोलेंगे कि 4 में से 3 टुकड़ा हमने किसी को दे दिया है, ठीक है। तो ये जो नंबर्स लिखे जा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन नंबर। इसमें क्या होता है, ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूमिरेटर और नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं डिनोमिनेटर्स। हिंदी में इसे अंश और नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर को हर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, भिन्न क्या है, फ्रैक्शन क्या है। तो वैसा नंबर जिसे हम a बाई बी, कोई भी लिटरल्स नंबर लिखे, या p बाई क्यू, आपको कहीं कहीं p बाई क्यू के रूप में भी बोला जाता है। तो वैसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और q जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 0 में से हम कुछ भी बांट नहीं सकते हैं। अगर आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप किसी को कुछ नहीं दे सकते हैं। तो नीचे का जो नंबर है डिनोमिनेटर, वो कभी भी 0 नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अंश और हर आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सा बात है। ऊपर वाले पार्ट को अंश और नीचे वाले पार्ट को हर बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, इसमें ये जो भिन्न होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डेसिमल भिन्न, दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है, तो जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 वाले इंटीजर होंगे, 10, 100, 1000। और न्यूमिरेटर में अंश में कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसे दशमलव भिन्न कहते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 0 है तो 1 अंक के बाद दशमलव, 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 3 0 है तो 3 अंक के बाद दशमलव। इसलिए इसे दशमलव भिन्न कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिरेटर छोटा हो, ठीक है। ऑलवेज जो Q होगा वो ग्रेटर देन P होगा, ये आपको याद रखना है। इसमें हम लोग कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, 15 बाय 35, 20 बाय 25, ठीक है। तो वैसा फ्रैक्शन जिसमें आपका डिनोमिनेटर न्यूमिरेटर से बड़ा हो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इसी का अगर हम उल्टा कर दें, जिसमें P बड़ा होगा Q से, यानी कि न्यूमिरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से, 10 बाई 5, 20 बाई 10, 3 बाई 2, ठीक ना। तो ये होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, याद रहेगा। समझ में आ रही होगी आप लोगों को, उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन ये क्या होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं, वैसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर पार्ट इक्वल हो। सपोज
कोई फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 5 है, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 2/5, 3/5, 9/5। तो डिनोमिनेटर जिन भी फ्रैक्शंस का इक्वल होंगे वो फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन कहलाएंगे, और डिफरेंट डिनोमिनेटर के फ्रैक्शन को अनलाइक फ्रैक्शन बोलेंगे। सपोज 2/3, 5/7, 9/2, ये सारे क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं। डिफरेंट डिनोमिनेटर्स के साथ को जो फ्रैक्शंस हैं वही अनलाइक फ्रैक्शन होंगे, और जिनका भी डिनोमिनेटर सेम होगा उन्हें हम लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वो क्या होता है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखिए ये क्या होता है, कोई भी एक फ्रैक्शन का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास है 3/5, ठीक है। आपसे बोला जाएगा इनके 3/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को बताइए। इक्विवेलेंट मतलब उसी के जैसा। तो किसी भी फ्रैक्शन का अगर हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना हो तो उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट को हम लोग किसी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, 0 को छोड़ के। 2 से मल्टीप्लाई किए 6/10, 3/5 है, इसको हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9/15, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/20। ये सारे जो फ्रैक्शंस आ रहे हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, तो दीज ऑल आर इक्विवेलेंट टू 3/5। तो इस तरह से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को निकाल सकते हैं। और ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कुछ नहीं है, क्या है, तो अपने जो लोवेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन थे उसी का मल्टीपल फॉर्म में ये आ गया है। क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 6/10 मिला, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9/5 मिला। अगर हम इसे फिर से लोवेस्ट टर्म में चेंज करेंगे तो ये हमें 3/5 ही मिलेगा। कैसे मिलेगा वो भी देख लेते हैं। ये 12 है और ये 20 है, दोनों किस टेबल से कटेंगे, तो 2 के टेबल से दोनों कटेंगे। 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। नेक्स्ट 6/10 आया, ये किससे कटेंगे, ये भी 2 से कटेंगे। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब हमारे पास बचा 3/5, ये किसी से नहीं कटेंगे क्योंकि ये दोनों नंबर क्या है, ऑड प्राइम, इसलिए ये घूम फिर के कहां पे आ गया, अपने 3/5 के रूप में। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, किसी भी फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो सपोज हम दो कंपेयरिंग, नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग लिखते हैं कंपेयरिंग फ्रैक्शन। सपोज हमारे पास फ्रैक्शन है 3/4 और 5/12। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि डिनोमिनेटर पार्ट में क्या है। डिनोमिनेटर पार्ट में 4 और 12 है, तो क्या ये एक दूसरे के मल्टीपल या डिविजिबल है, तो हाँ, 4 के टेबल में 4 भी आएगा और 12 भी आएगा। तो हमेशा जब भी फ्रैक्शन का कंपेयर करेंगे तो डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम हमें लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एलसीएम के बारे में जानते होंगे। तो आइए देखते हैं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यहां से हमारा एलसीएम आएगा 4 3 जा 12। ठीक है, अब ये एलसीएम लेने से हमें क्या फायदा होगा, तो जो भी एलसीएम आया है उस एलसीएम के इक्वल ही हमें डिनोमिनेटर्स को करना होगा। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। 3 को 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 को 12 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर डिनोमिनेटर पार्ट को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाए। और ये 5/12 तो पहले से ही 12 है, तो इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट ये क्या हो गया 9/12 और ये 5/12। अब हम लोग क्या करेंगे, तो डिनोमिनेटर जिसके भी इक्वल होंगे यानी कि जो भी लाइक फ्रैक्शन होगा तो हम न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर जिसका भी बड़ा होगा वही फ्रैक्शन जो होगा वो बड़ा होगा। तो 9 और 5 में 9 बड़ा है, इसीलिए 9/12 फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। और ये 9/12 किससे आया है 3/4 से, तो हम क्या बोलेंगे 3/4 बड़ा है 5/12 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी, और अगर समझने में दिक्कत है तो एक बार आप वीडियो को फिर से जरूर देख लें, बहुत ही आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि डिनोमिनेटर्स के एलसीएम ना निकले। सपोज 4/7 और 3/5, तब क्या करेंगे डिनोमिनेटर को इंटरचेंज 4/7 इसके डिनोमिनेटर से इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, और 3/5 में जो डिनोमिनेटर है उसको 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तब हमारे पास आ जाएगा 20/35 और इधर से 21/35। बड़ा कौन सा होगा 21 यानी कि 3/5। ठीक है, तो ये हम लोग किसी भी फ्रैक्शन को इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डिनोमिनेटर को इक्वल करके। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या देखेंगे, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या देखना है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। किसी दो फ्रैक्शन को या दो से अधिक फ्रैक्शन को कैसे हम लोग जोड़ेंगे और कैसे घटाएंगे। आइए देखते हैं। सपोज 3/4, 5/4, 9/4, ये क्या है, ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, और अगर इनको जोड़ना हो तो हम क्या लिखेंगे 3/4 प्लस 5/4 प्लस 9/4। डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे एलसीएम, तो 4 सारा ही डिनोमिनेटर 4 है, लाइक फ्रैक्शन है, तो एलसीएम में एज इट इज जो नंबर है वही हो जाएगा। ऊपर वाले को जोड़ देना है 3 + 5 + 9, तो हमारे पास आ जाएगा 17/4। ये बहुत ही आसान है, यस सर। मगर अगर अनलाइक फ्रैक्शन होंगे तो उससे हम कैसे जोड़ेंगे वो भी देखते हैं। चलिए अब इसी को उल्टा कर दिया जाए। सपोज 4/3, 4/5 और क्या था हमारे पास 9/4। तो इस तरह का अगर फ्रैक्शन हो तो इन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं, तो वही काम करना है। क्या करना है, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 3, 5 और 4 इनका एलसीएम आएगा, तो सारे को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 5 = 15, 15 × 4 = 60। एलसीएम कितना निकला, जब किसी से डिविजिबल नंबर नहीं है तो हम उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एलसीएम जो आया है वो 60 आया है। अब सारे डिनोमिनेटर्स को हमें 60 बनाना होगा, तो 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 4/3, 3 को 60 बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई, जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट 4/5, 5 का टेबल में 60 कितना बार में आएगा 12 बार में, तो 12 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से 4 को भी मल्टीप्लाई करना होगा। नेक्स्ट क्या है 9/4, 4 का टेबल में 60 कितना बार में आता है 15 बार में, तो उसी 15 से हम 9 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 80/60 प्लस 48/60 प्लस 135/60। अब ये सारे लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन को जोड़ना आसान है, आप इससे पहले वाले सवाल में सीख चुके हैं। सारे का सम कितना आ जाएगा 8 और 5 13,
3, 1 कैरी 4 4 8 और 8 16, 1 कैरी 2 263/60। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। हमें क्या करना है, अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो कोशिश करना है कि उसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें और फिर आसानी से जोड़ दें। इसी तरह अगर सब्ट्रैक्ट करना होगा तो हमें बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन होगा और सिंपली उसे घटा देना है। अगर इंटीजर का रूल एप्लीकेबल हो तो उसे भी हम लोग लगा सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज इसी दो फ्रैक्शन को हमें घटाना है तो क्या करेंगे, एलसीएम हमारा आएगा 15। एलसीएम कितना आया 15, तो 3 को 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 4 को भी 5 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 4/5, 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट 20/15 माइनस 12/15। उसी प्रकार ये अब प्रॉपर में आ गया है 15 20 माइनस 12 इक्वल टू 8/15। ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने देख लिया कि फ्रैक्शन में जोड़ना और घटाना कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, जिस तरह बचपन में हम लोग सीखते आए जोड़ घटाव उसी तरह है। इसमें एक नया है, सिर्फ एलसीएम को ध्यान में रखते हुए सही एलसीएम को निकालें। अगर एलसीएम गलत निकाल लेंगे तो हमारा आंसर भी गलत आ जाएगा। ठीक है, आइए अब हम लोग देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले नंबर को किस तरह से हम लोग गुना करेंगे। सपोज 15/20 और 4/25 ले लेते हैं। इनको गुना करना है प्रोडक्ट। 15/20 इंटू 4/25। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। तो कोई सा भी फ्रैक्शन दिया हुआ है, अगर वो अपने लोवेस्ट फॉर्म में चेंज हो सकता है तो उसे हम चेंज जरूर करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 5 का टेबल से 15 3 बार में कट जाएगा और 5 का टेबल से 20 4 बार में कट जाएगा। लेकिन ये 4 और ये 25 नहीं कर सकता है ना। काटने में क्या रूल है, लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करने का क्या रूल है, मैं आपको अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 3/4 इंटू 4/25। अब क्या है, ये 4 के टेबल से ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि सेम टेबल में अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आते हैं तो उसे हम लोग काट देते हैं। हमारा फाइनल आंसर कितना आया 3/25। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं लोवेस्ट टर्म में हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो लोवेस्ट टर्म में चेंज करना क्या है, ये आपका फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा तो आप कैसे करेंगे इसे चेंज। तो 2 के टेबल से 60 तो कट जाएगा लेकिन 75 नहीं कटेगा, तो हम इसे नहीं काट सकते हैं। हमें वैसा नंबर चूज करना है, सेलेक्ट करना है जिससे दोनों यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों कटे। अगर सिर्फ न्यूमरेटर कटेगा और डिनोमिनेटर नहीं कटेगा तो उस नंबर को चूज नहीं करना है। तो 2 से न्यूमरेटर तो कट जाएगा, डिनोमिनेटर नहीं कटेगा, इसीलिए 2 को नहीं ले सकते हैं। 3 के टेबल में 60 आता है, जी हाँ, और ये 75 भी आता है। तो हम लोग 3 का टेबल को चूज करेंगे। 3 के टेबल में ये 20 टाइम्स में और ये 25 टाइम्स में। अब क्या है, 20 और 25 हमारे पास आया है। 20 और 25 किस टेबल में कटेगा, तो 5 के टेबल से दोनों कट जाते हैं, तो हम इसे काट देंगे। 5 4 जा और 5 5 जा 25। तो हमारे पास जो लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन आया वो आया 4/5। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने 4/5 को ही 15 से मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म में चेंज किया था, जिसे फिर से लोवेस्ट टर्म में चेंज किए तो ये आ गया 4/5। ठीक है,
अब इसी क्वेश्चन में अगर हमें फ्रैक्शन का डिवीजन करना रहे तो कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन ले लेते हैं। 15/35 डिवाइडेड बाय 3/7। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करना है? 15/35 इस फ्रैक्शन को एज इट इज रखना है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे और उसके बाद वाले फ्रैक्शन को हम लोग उलट देंगे, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे। अब क्या करना है? 15 × 7 डिवाइडेड बाय 35 × 3। अब टेबल में अगर आकर कट जा रहे हैं तो हम उसे काट देंगे। 3 का टेबल से 1 बार में, 3 का टेबल से 5 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में, 7 के टेबल में 5 बार में। अब देखिए ये 5 और 5 भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचा? ओनली 1। और यहाँ पर क्या बचा? ओनली 1। तो इस टोटल फ्रैक्शन का वैल्यू क्या आया? ओनली 1। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन समझ गए होंगे। ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड बहुत सारा प्रॉब्लम को करेंगे, तो इस लेक्चर को आप अच्छे से समझ लीजिए और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू।